दोस्तों, जब मैंने आपको रतन इंडिया पावर के बारे में बहुत सारी वीडियोस में कहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ये छोटा स्टॉक जरूर है बट ये पावर सेक्टर का स्टॉक है जिसके पास एक थर्मल पावर प्लांट पड़ा है जो एनसीएलटी में है। बाजार में खबरें गर्म है कि शायद ये कंपनी कोशिश कर रही है अपने पावर प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए, एनसीएलटी से बाहर निकालने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी अदर कंपनीज भी इसमें बिड कर रही हैं। है क्या इन बंदरों की लड़ाई में बिल्ली को फायदा उठाना है? क्या फायदा उठाना है? क्योंकि जब तक ये न्यूज वाकई बाहर नहीं आती स्टॉक के अंदर में कुछ तो दिख रहा है। और अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखना जानते हैं तो आप इस मौके को मेरी तरह आप भी उपयोग में ला सकते हैं। मैंने आरटीएन पावर में बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। पहली बार इस चैनल पे मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूं कि मैंने रतन इंडिया पावर में क्या किया हुआ है, क्या पोजीशन है, क्या मैंने पैसे बनाए हैं। बट प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी इसको देख के बाय करने की कोशिश ना करे। ना ही मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी ये लेना चाहिए था, ना ही मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने लिया है तो आप भी ले लीजिए। मुझे तो पैसा आ रहा है, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। मुझे नहीं पता कि आप उस हिसाब से इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं जब ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करता हूं तो लोग कहते हैं यार क्या ऐसी घटिया स्टॉक के बारे में बातें करते हो, अपनी रेपुटेशन देखो यार, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। भाई आप लोगों का प्यार बहुत सारा आंखों पे, तहे दिल से आपका शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं। बट मेरा फर्ज बनता है मैं हर उस चीज के बारे में बात करूं जो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में है, फंसे हुए हैं, जनता उसमें अटकी हुई है या लोग उसको लेने की सोच रहे हैं। बड़े छोटे की कोई वैल्यू नहीं है शेयर में। इस बाजार के अंदर में पहले सुजलोन 6-7 रुपए का था, वहां भी मैं बहुत बातें करता था, वहां भी लोग ये कहते थे। आज सुजलोन 50 रुपए का हो गया, फिर 40 रुपए आ गया, 36 आ गया। आज भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सुजलोन के ऊपर भी बहुत लगातार वीडियो बनाई है। अब यहाँ पे बात करते हैं रतन इंडिया पावर की, जो 6 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। लोगों ने मुझे कहा सर संजीव बसीन की मार्केटिंग कर रहे हो क्या? संजीव बसीन ने पैसे दिए? कह रहे भाई मैं संजीव बसीन से कहीं भी रूबरू नहीं हुआ हूं, ठीक है ना। मैंने इस पूरी वीडियो में जो जिक्र किया, उनकी बात का जिक्र किया, रिस्पेक्टेबल आदमी है, इंडियन फ्लाइन इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो हमें सुनने में हर्ज क्या है। एक टिप दी संजीव भाई ने, हम उस टिप का एनालिसिस किया। उस टिप की एनालिसिस क्यों की? क्योंकि रतन इंडिया पावर मेरे भी पोर्टफोलियो में पहले से रहा है। मैं इसमें 5-6 रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने इसको छोड़ा नहीं है। मेरे प्रॉफिट का हिस्सा मैंने इसमें लगाया है। मैंने आपको पहले भी कहा था जितना मेरा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कुछ % मैंने इसमें लगाया है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितना बड़े प्रॉफिट का क्या हिस्सा इसमें लगा रहा हूं, ये सब डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर फिर भी शक हो तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ फेमस सेइंग कि आई कैन नॉट प्लीज एवरीवन बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग आइसक्रीम्स। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सीधा से टेक्निकल लेवल्स की, टेक्निकल ब्रेकआउट्स की, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की। मैंने क्या किया वो बिल्कुल आखिर में दिखाऊंगा कि मैंने क्या पैसा छापा है, छाप रहा हूं और क्या हुआ। लेने की एडवाइस मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं। लोग कहते हैं यार तू बताता क्यों अगर लेने के लिए नहीं कहता? तो भाई सेबी मना करती है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो प्लीज टिप भी ना समझिए, एनालिसिस समझिए, चार्ट के ऊपर बातें करते हैं। चार्ट जो कहता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। मैं मंथली चार्ट पे ये स्टॉक देखिए कहां से स्टॉक गिरा हुआ है। 45 रुपए से स्टॉक गिरे बिल्कुल एकदम ईसीजी की लाइन बिल्कुल डाउनवर्ड्स दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो असली इंटरेस्टिंग जो गेम आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए। ये इंटरेस्टिंग गेम है क्या? इंटरेस्टिंग गेम, चलो एक बार फिबोनाची को हटा देते हैं ताकि चार्ट बहुत क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा होगा भैया मंथली चार्ट के ऊपर में, इस पॉइंट के पास में, ये पॉइंट था 4 रुपए के आसपास में। 4 रुपए के आसपास में इस स्टॉक के अंदर में बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम्स होती दिखाई दी। जब ये वॉल्यूम पहली बार दिखाई दी थी तब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था, तब कहा था इस शेयर के अंदर में कुछ हो रहा है। आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वॉल्यूम अगर कोई कर रहा है इतना बड़ा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम, T2T का शेयर था, ट्रेड टू ट्रेड का, बी कैटेगरी का, तो यहाँ पे डिलीवरीज आएंगी या डिलीवरीज जाएंगी। कोई स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है, हो सकता है, कोई नहीं कर रहा हो, ये भी हो सकता है। पर हमें अगर चार्ट कुछ कह रहा है तो चार्ट की आदत है, नेचर है, चाहे वो छोटा शेयर हो चाहे वो बड़ा शेयर हो, अगर वॉल्यूम्स आपको दिखाई दें। और मेरा फेवरेट सेटअप जो आपको फ्री में दिया है, किसी भी क्लास में पैसे लगेंगे इसको लेने के लिए ना, मैं फ्री में देता हूं। 5/13 का ईएमए लगाइए प्लीज, सिंपल। इसका ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम्स आई, तो मेरे लिए स्टॉक लेने वाला बन गया। अब 4 रुपए से स्टॉक चला तो टारगेट क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। 4 रुपए के बाद में स्टॉक 6 रुपए का पड़ाव, 6 रुपए के बाद में पड़ाव 9 रुपए का, 9 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 25। ये पहाड़ा नोट कर लीजिए, ये आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, ये मैं सिखाऊंगा। मेरे पास कहां से आता है? मेरे पास आता है मेरे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से। बहुत ही क्लियर था, आप ये देख सकते हैं। स्टॉक 4 रुपए से चला, 6 रुपए 25 पैसे, 7 रुपए के आसपास में आपको दोबारा वीडियो बना के दी थी। 9 रुपए के आसपास हमने तीसरी चौथी वीडियो शायद इसके पास में बनाई थी। आज 12 रुपए पे अपर सर्किट है, 9 से 12 हो चुका है भाई, ठीक है ना। 10 रुपए के आसपास फ्रेश एंट्री है। अब 9 से 12 में मुझे तो आ रही है 20 से 22% की रिटर्न इसमें मुझे आ रही है। मैं चाहूं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता हूं बहुत अच्छे से। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप इसको उठाएं, और आप उठा भी लेंगे तो क्या उठाएंगे। करोड़ों की वॉल्यूम होती है, करोड़ों की वॉल्यूम होती है। मेरे चैनल पे इतने बड़े लोग भी नहीं, इतने ज्यादा लोग भी नहीं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं, फ्रंट रनिंग कर सकूं कि भैया मेरा शेयर और भाग जाए। मुझे पहले से इसकी चाल के बारे में अंदाजा है। क्यों है? क्योंकि मैं चार्ट रीड करता हूं। 12 के बाद चलेगा तो 16, 20, मैं हो सकता है यहाँ की प्रॉफिट बुक कर लूं।
अगर प्रॉफिट बुक करूंगा तो ये भी बता दूंगा, लॉस बुक करूंगा तो भी बता दूंगा। तो मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है। मुझे जो पैसा आ रहा है मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर दिया, मैं एक स्टॉप लॉस देने को तैयार बैठा हूं। मेरे पास एक रिस्क एपेटाइट है, आपके पास है तो कीजिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा चार्ट कहता है, चार्ट के ऊपर अब हम लगा लेते हैं फिबोनाची। तो फिबोनाची अगर मुझे लगानी है तो एक काम करते हैं, बहुत ही क्लियर है, ये देखिए यहां से मेरे पास में एक रेफरेंस पॉइंट के अंदर फिबोनाची को लगाना कैसे चाहिए। देखिए यहां से स्टॉक ने रैली दी, इस रैली यहां से ₹2.80, ₹2 का लेवल भी था टीटीसी के ऊपर में, आप देख सकते हैं वो देखिए ₹2.25 जहां से स्टॉक चला था, ₹2 से स्टॉक चला ₹2.90 के आसपास से, उससे पहले ₹2.25 आ चुका है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक ₹1.05 भी था किसी टाइम पे कोविड के आसपास में, पर इस रैली की बात करते हैं ₹2.25। तो यहां से अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूं, इस हाई को पकड़ता हूं जो लास्ट टाइम का हाई था ₹12.30 से 35 पैसे के आसपास में, एग्जैक्टली मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से इसका जो पड़ा हुआ वापस गिर के स्टॉक कहां पे आया, बड़ा ध्यान से देखिए, ये यहां पे स्टॉक वापस आया, 50% की रिट्रेसमेंट की, देखिए 7.65। यहीं पे मैंने आपको दोबारा वीडियो बनानी दी थी, और ₹7 से बढ़ते बढ़ते 10, 15, 12, 40 मेरी एंट्री यहां पे हुई, क्योंकि मुझे लगा जब मैं बुलिश हो चुका हूं मुझे लेना चाहिए, मेरा एक ट्रेंड ब्रेकआउट होता दिखाई दिया, मैंने इसको यहां से पकड़ा और मुझे अच्छी खासी रिटर्न इसमें आ रही है। अब आपको लग रहा होगा खाली बातें कर रहा है, अभी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, आपको आज मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। वो शायद दोबारा कभी ऐसा कोई प्रूफ ना दिखाऊं तो समझना कि भैया मैं काम करता हूं, हल्के में मत लेना मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेम क्या है, यहाँ पे गेम ये है, देखिए ये वही एग्जैक्ट लेवल है कंसोलिडेशन का, ₹7 के आसपास, ₹7 से ₹8 के पास में, ये डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ, ये चार्ट है, टेक्निकल्स है, पता है मुझे, ठीक है ना। ये ₹12 के आसपास में दोबारा उसी प्राइस पे आ गया, और यहाँ पे आप देखिए बड़े ध्यान से, ये वॉल्यूम्स देखिए, आरएसआई की स्ट्रेंथ देखिए, क्या आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। स्टॉक घटिया हो सकता है, कंपनी घटिया हो सकती है, चार्ट घटिया नहीं है। कंपनी इसलिए घटिया नहीं है, कंपनी के 2 प्लांट है, ऑलरेडी एक चल रहा है जिससे कंपनी धंधा कर रही है, पावर प्रोजेक्ट के अंदर में बिजली दे रही है लोगों को, दूसरा प्लांट एक्टिव करना है, क्योंकि एक प्लांट को एक्टिवेट करने 10 से 12 हजार करोड़ रुपए लगते हैं, एक्टिवेट करने में पैसा लगता है 12,000 करोड़ के आसपास में, और वो 3 से 4 साल में जाके प्लांट रन करता है। इनका ऑलरेडी एक प्लांट है जो एनसीएलटी में है, तो अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो उस प्लांट की जो कैपेसिटी 1.35 गीगावाट है, जो बहुत ही बड़ा प्लांट है, छोटा प्लांट नहीं है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुए इस बार में, तो इस बार की रैली क्या रहेगी, आपको शायद मजा आए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए ये बॉटम था और ये इसने, ये टॉप था, ये बॉटम बनाया, तो यहाँ पे इसने अभी रैली की क्या है, अभी तो इसने यहाँ पे 100% को क्रॉस किया है। 100% ₹12.25 क्रॉस करने के बाद में पहला पड़ा पाएगा 1.272 विच विल बी 13.45, 1.618 विच विल बी 14.95, और इसके बाद निकला तो 1.6 के बाद में कम से कम 2.618, ₹19.25। ये इसके टारगेट्स टेक्निकली आते हैं एज पर दी फिबोनाची। तो मेरा रिस्क डिफाइंड है, मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा हूं। मेरा पर्पस क्यों था इस स्टॉक को सामने लेके आने की, बहुत ट्रोलिंग हुई, घटिया शेयर है, घटिया शेयर है, घटिया, ठीक है भाई, मैंने उस दिन भी कहा था आपको अगर लगाना है पैसा तो आपका रिस्क कैपिटल क्या है वो डिफाइन कीजिए। आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है उसमें से थोड़ा सा पैसा इसमें लगाइए। चलिए मैं आपको एक अकाउंट है, मेरा खुद का अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं मेरी ऐप के ऊपर में, जो मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको। चलिए मैं दिखता हूं, एंड्रॉइड पे चलते हैं, सब लाइव है, ठीक है ना, मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, ये मेरा पोर्टफोलियो है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल लाइव पोर्टफोलियो, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, काफी चीजें, ठीक है। इन सबके नाम आपको शायद नहीं दिखाई देंगे, बट आपको रतन इंडिया पावर में दिखाया था। रतन इंडिया पावर के अंदर में कितनी पोजीशंस हैं, 5 लाख क्वांटिटी है मेरे पास में, 5 लाख। किस भाव में एवरेज है आप ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी आपको डिटेल यहाँ दीजिए। ₹9.79 पे मेरी एवरेज है, ₹9 के ऊपर ब्रेकआउट था, मैंने इसको यहाँ पकड़ा था, अभी ₹12 की आज की क्लोजिंग है, 22.7% की मुझे रिटर्न आ रही है, मतलब 11 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे अभी आ रहा है। और इससे पहले भी रतन इंडिया पावर में से मैं बहुत सारा पैसा कमा चुका हूं, और यहां जो मैंने 9.79 5 लाख से मतलब मोटा 45 लाख रुपए मैंने यहाँ प्रॉफिट के लगाए हैं, मतलब मैं बाजार से इतना पैसा कमा चुका हूं, उसका एक पार्ट है जो मैं यहाँ लगा रहा हूं। मैं कभी भी कैपिटल ऐसे स्टॉक में रिस्क नहीं करता, 10% से ज्यादा अपनी कैपिटल का ऐसे स्टॉक्स में नहीं लगाता, इसमें न्यूज हो। कभी भी ₹10 से नीचे वाले शेयर में मैं हैवीली इन्वेस्टेड नहीं होता। सुजलोन मुझे बहुत अच्छे से पता था, वहां भी मैंने जब ₹7 के आसपास काम करता, 1 या 2 लाख शेयर से ज्यादा में मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे वहां लगता था कि अगर मुझे 2 लाख शेयर लगाना तो मेरे 12-13 लाख रुपए मैं वहां लगा सकता हूं, मेरे अच्छे पैसे मल्टीप्लाई हुए, है ना। ऐसा ही मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में किया है। तो जब तक आप स्टॉक फाइंडिंग नहीं सीखेंगे, स्टॉक कैसे ढूंढना है, उस पर कैसे रैली करना है, कब उसमें एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, सब कैसे सीखेंगे आप, ये सब सीखने के लिए मैंने ट्रेडिंग रूम बनाया है, जो लाइव मार्केट में है, लाइव हैंड होल्डिंग है, जिसका मैं फ्री आपको ऑफर दे रहा हूं, 1 महीने की फीस जिसकी 6,000 रुपए आपको फ्री में मिलने वाला है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको करना क्या है, आपको मेरे किसी लिंक से अकाउंट खोलना है, उस अकाउंट में एक्टिव होना है, एक्टिव मतलब ट्रेड डालना है।
फर्जी अकाउंट, फ्री अकाउंट मुझे नहीं चाहिए भैया। आप ट्रेड कहीं और डाले, ब्रोकरेज कहीं और जाए, मैं आपका क्या करूंगा। अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको भी कुछ तो देना ही होगा। जो वो आपकी ब्रोकरेज किसी और ब्रोकर को जाने वाली, वो मेरे ब्रोकर के पास जाए, सीधी बात है। उसका कट मुझे भी आएगा, तो मुझे मेरी फीस मिल जाएगी। तो एक्चुअल में कुछ भी फ्री नहीं है ना। पर मैं आपसे डायरेक्टली कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं। अगर आपको बाजार में रहना है, सीखना है, लाइव लर्निंग करनी है, तो यार गिव एंड टेक है ना। आप थोड़ा सा मुझे, तो मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ, सिंपल सी बात है। और ऐसी ईमानदारी से आज तक किसी कंटेंट क्रिएटर ने अगर आपको सच्चाई बताई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं भी जाके उसके पैर छूने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि आपको किसी स्टॉक को कैसे ट्रीट करना है। नहीं तो प्लीज फिल द गूगल फॉर्म विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बहुत जरूरी है। उसमें क्लाइंट कोड पूछ रहे हैं लोग। क्लाइंट कोड क्या है? क्लाइंट कोड आपका खुद का ट्रेडिंग आईडी। भाई फायर्स में अकाउंट खोला, फायर से आपकी आईडी आई होगी, वो डालना है। आपने मेरे अकाउंट से लिंक खोला, आपको आईडी मिलेगी, जिससे आप लॉगिन आईडी करते हैं। पासवर्ड नहीं चाहिए, ओटीपी नहीं चाहिए, सिर्फ रेफरेंस करने के लिए मुझे आईडी चाहिए। गूगल फॉर्म में वो भरना, अपनी डिटेल भरना, नाम वगैरह जो आपसे मांग रहा है। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज आएंगे, आपको ही मैसेज आएंगे, ठीक, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हम 1 जून से आपको जूम मीटिंग का, जो जूम मीटिंग पे डायरेक्ट डेली ट्रेडिंग रूम में हम लर्निंग करते हैं, उसका लिंक डेली मॉर्निंग में आपको पहुंच जाया करेगा। तो सुबह से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हम सीखते हैं बाजार को लाइव। आई होप इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लर्निंग ना ही कभी किसी ने की होगी, ना ही कोई करा सकता है। तो सी यू इन द ट्रेडिंग रूम। Go and fill the Google form right away. सिर्फ थोड़े से ही दिन बचे हैं। बाय बाय।